अफगानिस्तान में मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारत सरकार का बड़ा फैसला। सभी अफगान नागरिक केवल ई वीजा लेकर ही भारत आ सकते हैं। पहले जितने भी वीजा जारी हुए, सरकार ने उन्हें रद्द कर दिया है। भारत सरकार ने दिए तालिबान से बातचीत के संकेत। भारत सरकार में मौजूद सूत्रों के मुताबिक सरकार का कहना है कि देश हित को लेकर भारत किसी से भी बात करने को तैयार। तालिबान पर भारत के सीडीएस बिपिन रावत का बड़ा बयान। तालिबानी आतंक से निपटने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार। अफगानिस्तान के हालात का अंदेशा पहले से था, उसी के मुताबिक भारत अपनी योजनाएं बना रहा है। पंजशीर के इलाकों में तालिबानी आतंकियों ने नॉर्दर्न अलायंस बलों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। तालिबानी आतंकियों ने गोले दागने के लिए तोपों को लगाना शुरू कर दिया है। पंजशीर इलाके में नॉर्दर्न अलायंस की सेना भी तालिबान के आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयारी में जुटी है। नॉर्दर्न अलायंस के अभ्यास की तस्वीरें सामने आ गई हैं। इलाके में गश्त करते दिखे नॉर्दर्न अलायंस के सैनिक। तालिबान के आतंकियों से जंग के लिए अफगानिस्तान की नॉर्दर्न अलायंस तैयार है। अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह तालिबान के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व कर रहे हैं। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद अब तालिबान और तालिबानियों के समर्थक पीओके का रुख कर रहे हैं। पीओके के कई हिस्सों में तालिबान के समर्थन में रैली निकाली गई है। सूत्रों के मुताबिक रैलियों में तालिबान के समर्थन में नारे लग रहे हैं। तालिबान के झंडे भी लहराए गए। अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में जंग तेज हो गई है। नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के आतंकियों में मुठभेड़ जारी है। आज भी दुशांबे से लोगों को लेकर दिल्ली आएगी फ्लाइट। इस फ्लाइट के शाम तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद। सरकार ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया है। 16 अगस्त के बाद से अब तक 800 से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान से निकाला जा चुका है। तालिबान ने मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर को अफगानिस्तान का कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। अब्दुल कयूम क्यूबा में मौजूद अमेरिकी जेल में कैदी था। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का दावा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के चीफ विलियम बर्न्स ने काबुल में तालिबानी लीडर मुल्ला बरादर से सीक्रेट मीटिंग की है। तालिबानी प्रवक्ता ने मीटिंग की जानकारी होने से इनकार किया। G7 की बैठक में तालिबान पर आर्थिक प्रतिबंध की बात से चीन भड़क गया है। कहा, अतीत के फैसले से सबक लेना जरूरी। विश्व बैंक ने भी अफगानिस्तान की आर्थिक मदद रोकी। पंजाब में कैप्टन विरोधी गुट के मंत्री सुखजिंदर रंधावा और तिरुपत बाजवा के पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात। बैठक खत्म। हरीश रावत ने कहा, हल निकालने की कोशिश करूंगा, हल नहीं निकला तो आला कमान से बात होगी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को नासिक पुलिस ने नोटिस भेजा। नोटिस में पुलिस ने 2 सितंबर को पेश होने के लिए राणे को कहा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में नारायण राणे पर निशाना साधा। छेद वाला गुब्बारा शीर्षक वाले संपादकीय में लिखा, मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है और इसका अपमान करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सामना के संपादकीय में नारायण राणे पर छपे लेख के बाद बीजेपी का वार। राम कदम ने कहा, महाराष्ट्र सरकार का घमंड काम कर रहा है। शिवसेना सत्ता का दुरुपयोग करती है और हर बार कोर्ट तमाचा जड़ता है। हंगामा करने वाले कार्यकर्ताओं से मिले सीएम उद्धव ठाकरे। कल राणे के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। आज सीएम उद्धव आदित्य ठाकरे ने इन लोगों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगाया। पशुपति पारस के मुताबिक चिराग ने जबरन अपने पिता रामविलास पासवान को अध्यक्ष पद से हटाया था। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से 2 हफ्ते में निपटारे के लिए कहा है। इंदौर में कांग्रेस की मौन रैली के दौरान जबरदस्त हंगामा। चूड़ीवाले की पिटाई के खिलाफ मौन रैली निकाल रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प। पुलिस ने पानी की बौछार की। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला घायल हो गए।
यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के मिशन 2022 का रोड मैप तैयार। सितंबर से पीएम मोदी के 3 कार्यक्रम। यूपी में कई बड़े सरकारी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, साथ ही संगठन के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। अफगानिस्तान से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां लेकर लौटे 3 सिख हुए कोरोना पॉजिटिव। तेजिंदर बग्गा आए थे संपर्क में, खुद को क्वारंटीन किया। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान। 24 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच 11 चरण में होंगे चुनाव। दिल्ली में स्कूल खोले जाएं या नहीं, इसे लेकर डीडीएमए की विशेषज्ञों की कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अब स्कूल खोलने को लेकर दिल्ली सरकार डीडीएमए की बैठक में अंतिम फैसला लेगी। कोरोना वायरस के देश में पिछले 24 घंटे में 37,593 नए केस सामने आए। 648 लोगों की मौत हुई। 34,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दिल्ली के सुल्तानपुरी से विधायक मुकेश अहलावत और उसके करीबी इरफान पर महिला ने लगाए यौन शोषण और जान से मारने की धमकी के गंभीर आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर इरफान को गिरफ्तार किया। यूपी सरकार ने बिना कारण बताए 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े 77 मामले वापस लिए। कई मामलों का संबंध ऐसे अपराध से जिनमें उम्र कैद की सजा तक हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई जानकारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे की संपत्ति के निजीकरण का फैसला लिया है। बेहतर सुविधाओं और ज्यादा कमाई के लिए बड़े पैमाने पर प्राइवेट कंपनियों को बेची जाएंगी रेलवे की संपत्तियां। जोधपुर के डीआरडीओ ने वायुसेना के लिए तैयार की आधुनिक चैप तकनीक विकसित की है। अब दुश्मन के रडार के खतरों से लड़ाकू विमान सुरक्षित रहेंगे। दुश्मन की मिसाइलों को अपने मार्ग से भटकाती है ये तकनीक। आगरा में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत के बाद पुलिस जागी। अवैध शराब के अड्डों पर छापेमारी। 34 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक शराब तस्कर गिरफ्तार। अमृतसर के रहने वाली गांव में अनोखी आटा चक्की का आविष्कार। पानी के तेज बहाव से चलती है चक्की। बिजली और ईंधन की जरूरत ही नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।